हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम क्या होता है इस पर डिस्कशन किया था। आज उसी में हम लोग बात करने वाले हैं वाष्प दाब वेग पर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जानते हैं क्या होता है वाष्प दाब। ठीक है, आपके पास कोई सा भी द्रव होता है, उस द्रव को जब आप ताप देते हैं तो ताप की वजह से वो क्या होता है, एक अवस्था 100 सेंटीग्रेड ताप पे वो क्या करता है, अपना अवस्था परिवर्तन करता है और वो द्रव जो होता है भाप के रूप में उड़ने लगता है। उसी को हम लोग जो है फिलहाल वाष्प दाब के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं। साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प पर द्रव प्रवस्था में डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, एक साम्य अवस्था है जिस पर आपका द्रव बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, उस पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये वाष्प दाब समझ में आया कैसे होता है भाई। तो वाष्प दाब को चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास है क्या, द्रव है। ठीक है, अब इसको आप स्पेसिफिक हीट देंगे। हीट देने पे होगा क्या, ये जो होगा आपके पास वाष्प बन के उड़ने लगेगा और ये जब वाष्प बन के उड़ने लगेगा तो उसी इसको बंद करने पे आपके पास इस पर लगाया गया जो दाब होगा वाष्प के द्वारा, ठीक है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। याद रखिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित द्रव की मात्रा उसके दाब में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या होता है, P जो है ये समानुपाती होते हैं उसके मोल अंश के। ठीक है, अगर हम A मानते हैं तो A मान लेंगे, 1 मानते हैं तो 1, तो P इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये आपके पास P नॉट इंटू का XA, जहां आपके पास P नॉट आंशिक दाब होता है। ठीक है, तो पी नॉट क्या होता है हम लोगों के पास, ये पी नॉट जो होता है आंशिक दाब होता है। ये हम लोगों ने रूल से पढ़ा हुआ है। तो यहां तक की चीजें समझ में आए। फिर इसी पे आता है आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारे पास, वो होता है आदर्श व अनादर्श विलयन। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं आदर्श व अनादर्श। तो आदर्श विलयन क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो वे विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्लियर है, वे विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आदर्श विलयन जो होता है इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से आदर्श विलयन है भाई जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आपके पास जैसे बेंजीन है, ठीक है, टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन हो गया, एन हेक्सेन, ब्रोमो एथेन,
ये जो सभी होता है वो आपके पास आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होता है। आदर्श विलयन की कुछ और खास गुण जो होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आदर्श विलयन का जो होगा कुछ और खास गुण जो होता है, इसका कुछ गुण है, फीचर्स है, तो याद रखिएगा। आदर्श विलयन में जो आपका एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल एच मिश्रण बनने पर वो शून्य होता है, और जब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है तो उसका आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन कहने का मतलब डेल एच मिश्रण का जो होता है ये आपको देखने को मिलता है जीरो, ठीक है। और जब ये जीरो होता है तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आयतन परिवर्तन भी, आयतन परिवर्तन डेल वी मिश्रण का जो होता है वो भी आपके पास जीरो देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका ये कुछ गुण है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, आपके पास जो आपका आदर्श विलयन होता है इसमें आपके पास ए जो होता है अणु अगर मिल रहे हैं तो इनके बीच क्या होता है, अंतःक्रिया होता है, ठीक है, अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया होगा तो आपके पास बल लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बी प्रकार से, तो अगर ए बी प्रकार का जो होगा अगर ये मिल जाए तो यहाँ से आपके पास ए और बी इन दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण या अंतः क्रिया बल की वजह से क्या होगा, आपके पास बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा। तो ये सभी आदर्श विलयन का जो होता है वो गुण होता है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग अनादर्श विलयन क्या होता है ये जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है। तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाता है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या होता है, अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल होता है। अब ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, तो आपसे ये जान लिया जाए तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है भाई, तो याद रखिए इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका गुण क्या होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपके पास डेल एच जो मिश्रण है ये क्या देखने को मिलेगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास जब एंथैल्पी परिवर्तन ही जीरो नहीं है तो यहाँ आपके पास आयतन परिवर्तन डेल वी जो होगा मिश्रण का वो भी आपको जीरो देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये दूसरा फीचर्स। अब साथ में ही ये याद रखिएगा जब इसका वाष्प दाब, ठीक है, अधिक हो जाता है तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ये गुण मैं यहाँ लिख देता हूँ।
ठीक है। तो जब विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और यही जब आपके पास वाष्प दाब कम होता है तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दो कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ, ठीक है। ये पहला हुआ। इसी में दूसरा जो होगा, जब विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये राउल्ट के नियम के अनादर्श विचलन, अनादर्श जो होता है उस विलयन में देखने को मिलता है। और किस वजह से, तो वाष्प दाब की अधिक मात्रा और वाष्प दाब की कम मात्रा की वजह से, ठीक है। ये इसका जो होता है गुण होता है। अब ये जब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपके पास यहाँ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस कैसे होते हैं, आपके पास ए और ए प्रकार है। तो यहाँ अंतः आणविक जो होगा, अंतः आणविक बल कार्य करता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा कंडीशन बी और बी प्रकार का। तो अंतः आणविक बल कहने का मतलब क्या है, एक होगा विलेय विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक, विलायक जो होगा, ये इनके मध्य जो बंध होता है, ये बंध क्या होता है, जब ऋणात्मक विचलन होगा तो उसमें ये बंध जो होगा आपके पास कमजोर पड़ जाएगा और धनात्मक विचलन में थोड़ी सी मजबूती रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे हम लोग विस्तार से सीखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चीजें आपको पता होना चाहिए। अब रही बात इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फिनोलिक प्रोटॉन, फिनोलिक प्रोटॉन। दूसरा एग्जाम्पल एनेलिन, नाइट्रोजन के अणु। तो ये दो एग्जाम्पल हुआ। ये जनरली तौर पे ये होगा, इसमें हाइड्रोजन बंध जो होता है उसका भी इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे अणु जो होगा वो राउल्ट के नियम से जो है अनादर्श विलयन में काउंट किया जाएगा और उसके तहत वो आपके पास कौन सा जो होगा धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। इन सब का कारण हम लोगों को जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चर्चा जो है आज रखते हैं। इसका आगे इसका जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।